इधर में हुआ क्या, इसी सूर्यवंश के अंदर एक राजा निमि हुए थे। निमि ने एक दिन गुरु वशिष्ठ से कहा था कि मैं यज्ञ करना चाहता हूं प्रभु। गुरुदेव उनके शिष्य थे गुरु वशिष्ठ के, बोले मैं इंद्र का यज्ञ करने जाता हूं और इंद्र का यज्ञ करने के उपरांत तुम्हारा यज्ञ करूंगा। और इंद्र का यज्ञ करने चले गए। अब निमि महाराज ने अपने दिमाग लगाया कि जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है, शरीर कब छूट जाए, भाई आज मरे कि कल के परसों वो कब आएगा इंद्र का यज्ञ करके गुरुदेव। इसलिए दूसरे ब्राह्मणों से यज्ञ करा लिया। और जैसे गुरु वशिष्ठ आए, कहा निमि से कि यज्ञ कराओ, बोले मैंने तो दूसरे ब्राह्मणों से करा लिया। बल तू मेरा शिष्य होकर के दूसरे ब्राह्मणों से तूने यज्ञ करा लिया, जा तुझे साथ देता हूँ तेरा शरीर छूट जाए। निमि महाराज बोले मेरा इसमें दोस्त तो नहीं, जा मैं भी तुम्हें साथ देता हूँ तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। इसलिए वहां गुरु वशिष्ठ का भी शरीर छूट गया और निमि महाराज का भी शरीर छूट गया। इसलिए गुरु वशिष्ठ ने और वरुण और मित्र के तेज से फिर दोबारा से जन्म लिया। गुरु वशिष्ठ का हुआ। उधर में निमि महाराज का शरीर पड़ा रह गया। ऋषियों को बड़ा दुख हुआ। ऋषियों ने उस शरीर का मंथन किया। मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म के कारण वह जनक कहलाया और मंथन से वह मिथिल कहलाया। उसी ने मिथिलापुरी को बसाया, वही जनक हुआ। जनक महाराज थे ना, निमि महाराज के मंथन से जो हुआ जन्म के कारण जनक कहलाया और मंथन से मिथिल हुआ, उसी ने मिथिलापुरी को बसाया। विदेह के कारण विदेही हुआ। उसे जनक के पुत्र हुए थे उदावसु और उदावसु के पुत्र हुए थे आगे चल के हस्सरोमा और हस्सरोमा के पुत्र हुए थे शीर्ध्वज। जनक के पुत्र हुए उदावसु, उदावसु के आगे चल के हुए थे हस्सरोमा, हस्सरोमा के पुत्र हुए थे शीर्ध्वज। और शीर्ध्वज एक दिन यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, हल्की नोक जमीन में हटक गई और देखा खोद करके एक घड़ा निकला। घड़ा को उठा के देखा, उसमें एक कन्या निकला, वही सीता माता थी। और वो पुत्री किसकी थी? शीर्ध्वज की, लेकिन जनक की कहलाई। क्यों कि जैसे रघुकुल कहते हैं ना, दशरथ का नाम नहीं ले रघुकुल कहते हैं, इसी जनक पुत्री कहलाई। धीरे धीरे सीता जी बड़ी हुई। एक दिन अपने बागान में घूमने गई थी, जनक महाराज के बगीचे में। वहां देखा तो दो पंछी बैठे हुए थे, एक नर और एक मादा जोड़ा। और सीता जी वहां पर अपनी सहेलियों के साथ गई थी। तो नर और मादा आपस में बात कर रहे थे, देखो इस जनकपुरी में एक लड़की होगी जनक की, जिसका नाम होगा सीता और श्री रामचंद्र के साथ होगा। जो महाराज अयोध्या के दशरथ हैं, उन दशरथ का पुत्र होगा भगवान श्री राम। राम के साथ में सीता का विवाह होगा। अब जब सीता ने ये बात सुनी, अपनी सहेलियों को बाग चातुरी से उस पंछी के जोड़ा को पकड़ लिया। कहा तुम ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, कौन हो, तुमको ये पता कैसे चली? बोले हम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहते हैं और वाल्मीकि मुनि ने ऋषि ने पहले ही ये लिख के रख दिया है कि जनकपुर में एक सीता नाम की कन्या होगी, जनकपुरी पुत्री कहलाएगी, जिसका विवाह श्री रामचंद्र के साथ होगा। पहली रामायण में लिख के रख दिया। बोले मेरा ही नाम सीता है और जब तक मेरा विवाह प्रभु श्री राम से, जब तक मैं तुमको छोड़ूंगी। अब उन्होंने बार बार कहा कि हम छोड़ दो, हमको छोड़ दो, लेकिन वो मानी ही नहीं। इसलिए बार बार कहने से उस जो नर पंछी था उसको छोड़ दिया। और उस समय जो पंछी का जोड़ा था, जो मादा पंछी थी, उस समय वो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था। इसलिए उस नर पंछी ने उसी समय सीता को साथ दिया, जा मैं तुझे साथ देता हूँ, एक दिन तेरे उदर में जब बालक आएगा, तू अपने पति से तेरा बिछोड़ा जाएगा, तू कहीं भटकेगी और तेरा पति कहीं रहेगा। तो जो मादा पंछी था, मादा पंछी ने सीता को साथ दिया कि जा मैं तुझे साथ देती हूँ, आज तैने मेरे पति से दूर कर दिया और मेरे उदर में आज बालक ही है। और वह पंछी उसी समय प्राण छोड़ गया था। नर पंछी था, उसने प्राण छोड़ दिए थे उसी समय। सातवीं नर मादा जो पंछी थी, उसने भी सीता को साथ दिया, जा मैं तुझे साथ देती हूँ, आज मेरे तड़प में मेरा पति तड़प तड़प करके उसने प्राण छोड़ दिए हैं और मैं अपने पति से दूर हो गई। जिस दिन तेरे उदर में बालक आएगा, उस दिन तू भी अपने पति से तेरा बिछोया हो जाएगा। जा, श्राप दे दिया और उसने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। और वही साप सीता को लगा था। उधर में
सीता जी बड़ी हुई, सीता जी का स्वयंवर हुआ। सीता जी के स्वयंवर में देवता लोग जो है मनुष्य का रूप धारण करके आए, सभी राजा लोग आए और वहां पर जो मित्र को जो निमंत्रण भेजा और राम को लक्ष्मण को लेकर के स्वयंवर में वो आए। भगवान श्री राम ने सभी राजाओं को देखते देखते जितने भी लोग आए थे धनुष को उठाया और जैसे ही धनुष को उठाया, धनुष को उठाने के साथ ही साथ उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई हुई टूट गया। उधर में लक्ष्मण परशुराम जी संवाद हुआ। सीता जी का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ और वह अयोध्यापुरी में लौट करके आए, बड़ी खुशी हुई।